अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। हम आज बना रहे हैं बीफ चीज़ नाचोज़, ठीक है। नाचोज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, नहीं ख़रीदने हैं तो ये वाले चिप्स भी आप ले सकते हैं। हमें उसको वैसे भी अवन में डाल के बेक करना है। बीफ का कीमा है, 2 टाइप्स ऑफ चीज़ है यहाँ मेरे पास, मोज़रेला और चेडर, टमाटर है, प्याज है, और हम यूज़ करने जा रहे हैं आज नसीम का कचरी कीमा मसाला, ठीक है। इसको हम पकाएंगे और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। लेयर करेंगे हम एक पायरेक्स के डिश में, उसको अवन में बेक कर देंगे। कीमा पूरा पकाएंगे, कच्चा नहीं रखेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इसलिए बेक करना है। और मैंने यहाँ अवन की जाली भी जो है वो देखें यहाँ ऊपर रखी हुई है। नॉर्मली हम सेंटर शेल्फ पे रखते हैं, आज मैंने इसको ऊपर किया हुआ है और मैं इसका ऊपर वाला जो है फंक्शन वो भी मैं ऑन कर दूंगी, ठीक है। सिर्फ ऊपर से चीज़ पिघल जाए, फ़ौरन निकाल के फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। कीमा बना के आप रख सकते हैं। और ये चिप्स हों, जो भी आपके पास नाचोज़ हों, टॉर्टिला चिप्स हों, जो भी हो, वो फिर आप बाद में भी रखें और बस अवन में रख दीजिए। खाने से पहले चीज़ पिघले तो सर्व कर दीजिएगा। अच्छा, वो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम मैंगो चॉकलेट डिलाइट बना रहे हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, से 1/4 कप जितना पानी या उससे भी कम। और मैं इसमें डालूंगी जेलेटिन। ये है जेलेटिन पाउडर, ठीक है। यहाँ पाउडर फॉर्म में मिल जाता है। ये डालिए, ऐसे करके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं हमेशा, ठीक है। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी पूरा जज्ब हो जाएगा और जेलेटिन एकदम थिक सा हो जाएगा, तब बहुत ही हल्की आंच पे हम इसको ऑन कर देंगे चूल्हे को, ठीक है। बॉयल नहीं आए, सिर्फ हल्का सा नीम गर्म हो। उसके बाद फिर हम इसको साइड में रख देंगे और फिर हम दूसरी चीज़ें करेंगे। अब टॉपिंग के लिए मेरे पास यहाँ ग्रेटेड चॉकलेट है, बादाम है और थोड़े से चॉकलेट चिप के कुकीज़, डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, वो मैंने साइड में रख दिए हैं ऊपर डेकोरेशन के लिए। आई थिंक मैं 4 रख लेती हूँ। अच्छा, और यहाँ दूसरे डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, उसको हम फूड प्रोसेसर में डालेंगे, उसको बिल्कुल घुमा देंगे, बिल्कुल चूरा हो जाएगा। पिघला हुआ मक्खन डाल के फिर उसको हम सेट कर देंगे किसी भी डिश में। अब मेरे पास इस तरह की डिश है। अच्छा, नाचोज़ जो मैं बना रही हूँ वो मैं ये वाली डिश में करूँगी आज, बिकॉज ऐसी कोई डिश होनी चाहिए जो अवन में जाए। सो ये पायरेक्स की डिश है, इसमें बेहतरीन कीमा भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहें शिमला मिर्च डालें, इसमें आप कोई भी सब्ज़ी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें बना के रख लीजिएगा सेपरेट और फिर असेंबल एंड फ़ौरन सर्व। चलिए, सो यहाँ मैं कुकीज़ डालती हूँ फूड प्रोसेसर में। फिर आप उसमें पिघला हुआ मक्खन डालिए, फीका अनसॉल्टेड मक्खन लीजिएगा। उसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा पिघला दिया था ताकि मिक्स क्रम्स के साथ अच्छी तरह हो जाए। और एक दफ़ा मशीन दोबारा चला लीजिए। जिस डिश में भी आपको इसको सेट करना है उसको लीजिए। और इसको पूरा नीचे बिछा दीजिए। छोटे ग्लासेस हों, एक इंडिविजुअल डिश हो या फिर छोटे छोटे डिशेस हों, जिसमें भी आपने इसको सेट करना है। फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। कोई ऐसे डिश में करिएगा कि लेयर्स नज़र आएँ, ठीक है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। दिस विल गो इन माई फ्रिज या फ्रीज़र, व्हाटएवर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, क्रीम चीज़ लीजिए, क्रीम लीजिए और चीनी लीजिए। उसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दें या हाथ से बीटर में से बीट कर लें। और ब्लेंडर वहाँ है मेरे पास, उसमें हम डालेंगे आम, बिकॉज मैंगो डिलाइट है। सो ये तीनों चीज़ें आप साथ भी डाल सकते हैं, क्रीम,
और क्रीम चीज़ या दही का मट्ठा, ठीक है, और ये मैंगोज़ और चीनी, सब कुछ ब्लेंड कर दीजिए। और उसके बाद जब वो सेट हो जाए बेस, उस पर रख दीजिए, फिर उसको अच्छी तरह सेट होने दीजिए। मगर हमें उसमें जेलेटिन भी डालना है। सो यहाँ जेलेटिन अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, अभी नहीं हुआ है, अब्जॉर्ब होने दीजिए। और फिर बहुत हल्की आंच पे इसको हम गरम करेंगे। फिर जब वो सेट हो जाएगा तब फिर हम इसके ऊपर बादाम, कुकीज़ और चॉकलेट डालेंगे। ठीक है, समझ आ गई? 3 लेयर्स में हम ये बनाएंगे। सो हम ये सब कुछ करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखें, जब जेलेटिन अच्छी तरह जज्ब हो जाए पानी के साथ तो आपने इसको हल्की आंच पे, आंच देखिएगा प्लीज़, इतनी हल्की, ठीक है, उसको बिल्कुल बॉईल नहीं आने दीजिएगा। और फिर हमेशा थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं तो वो मुंह में आएंगे तो अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ छन्नी रख दी है, छन्नी के थ्रू छान के हम इस डिज़र्ट में इसको डालेंगे। ठीक है, तो इसका चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ चीनी लेनी है, आइसिंग शुगर ले लें, पिसी हुई चीनी ले लें, वट एवर यू लाइक। ठीक है, उसमें आप क्रीम शामिल करिए और क्रीम चीज़ डालिए। सो क्रीम चीज़, मैंने दही को लेके 2-3 घंटे टांग लिया था, उससे भी काम हो जाएगा। बिकॉज यू सी, चीज़ें इंपॉर्टेंट आइटम्स मिल नहीं रही, जो मिल रही हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो फिर आपका डिश बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मेरी तरह करिए, पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको बेकिंग करनी है क्रीम चीज़ के साथ तो फिर क्रीम चीज़ ही इस्तेमाल करिएगा। यहाँ लोकल लोग भी यहाँ भी बना रहे हैं क्रीम चीज़। ठीक है, मैंने ये दही का मट्ठा यूज़ किया, इस डिज़र्ट में पता नहीं चलेगा। सो दही, क्रीम, दही का मट्ठा, ठीक है, हंग कर्ड, क्रीम और चीनी। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा इसको। यहाँ मैंने ब्लेंडर में मैंगोज रख दिए हैं, 2 से 3 आम। इसको ब्लेंड कर दीजिए। क्या हो रहा है, फिर जेलेटिन को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा। ये ऊपर नीचे ज़रा करते हैं, कुछ पीसेस बड़े हैं। ठीक है, पानी नहीं डालिएगा, इसी तरह हो जाएगा। ये मैंगो प्यूरे हो गई आपकी रेडी। इसमें आपने इसको डालना है, लेकिन पहले हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। अब आप चख लीजिएगा, आम डालने के बाद अगर ज़रूरी लगे आपको तो फिर आप उसमें चीनी और डालिएगा, वरना नहीं। ज़रूरी नहीं है, चीनी डालना नहीं है, नहीं डालिए। आम इतनी स्वीट होगी कि ज़रूरत शायद नहीं भी पड़े। व्हिपिंग क्रीम डालना चाहें व्हिपिंग क्रीम डाल दीजिए, वट एवर यू लाइक।
हर जगह उड़ रहा है। अच्छा जी, इसको आप मिक्स कीजिए। ऑब्वियसली इस स्टेज पे तो सेट नहीं होगा अनलेस आप उसमें जेलेटिन डालेंगे। सो जेलेटिन जब ठंडा हो जाए मिक्स कीजिए अच्छी तरह और जाली के थ्रू इसको इसमें डाल दीजिए। पूरा यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो बेस जो ठंडा हो चुका होगा उसके ऊपर ये पूरा पोर करना है हमने। बड़ा डिश लीजिएगा, एक ही बड़ा आज मैं बना रही हूँ, ठीक है जी। ये भी हो गया। अब इसको सेट करना है और फिर चॉकलेट बेशक मैं अभी डाल देती हूँ, लेकिन वो जो है कुकीज़ अंदर वो हो जाएंगी, सिंक इन हो जाएंगी। सो नीचे चॉकलेट के कुकीज़ का बेस, ऊपर ये ग्रेटेड चॉकलेट, उसके साथ साथ बीच में ये मैंगो, क्रीम, चीनी और क्रीम चीज़। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। ग्रेट की हुई चॉकलेट आप फ्रीज़र में ग्रेट करके भी रख सकते हैं। एक पूरा बार कुकिंग चॉकलेट का मैं ग्रेट करके रख देती हूँ, फिर जब भी इस्तेमाल करना हो यू कैन यूज़, ठीक है। हर जगह से हो गया। ओके, डन। नाउ आई पुट दिस बैक इन द फ्रिज। और फिर ये जो है बादाम, उनको ज़रा थोड़ा वो करेंगे टोस्ट, ठीक है, और फिर कुकीज़ के साथ सजाइएगा। जब आप खाएंगे तो आपको नज़र आएगा नीचे पूरा एक चॉकलेट बिस्किट का बेस है, फिर बीच में ये मैंगो की चीज़ें हैं। ट्राई करिएगा ज़रूर। सो मैं इसको वापस फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर हम बीफ की तरफ आते हैं। चलिए क्लीन अप करेंगे। और अच्छा, बिफोर आई डू दैट मुझे इसको भी टोस्ट कर देना। आई लाइक टू फिनिश, एक एक रेसिपी ख़त्म करते जाइए फिर दूसरी को शुरू करिए। सो हम अवन में टोस्ट करना है, अवन में टोस्ट कर दीजिए। छोड़ें, इसी पे कर लेते हैं आज, चूल्हे पे हल्का हल्का इसको चलाते हैं। फ्लेक्ड बादाम है ये। फिर एक पैन ले लेते हैं, उसमें हम कीमा पकाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा तेल लीजिए। इतने एक्सपेंसिव ये नाचोस वाली बीफ वाली रेसिपी आपको फास्ट फूड आउटलेट से मिलती है, आप बनाइए, घर में बनाइए। ये टोस्ट कर दूंगी, साइड में निकाल दूंगी, फिर हम इसको गार्निश करेंगे जब हमारा डिज़र्ट सेट हो जाएगा। ओके, छोटे शॉर्ट ग्लासेस में बनाइए। अच्छा, इसी क्रीम चीज़ के मिक्सचर को आप आधा आधा डिवाइड भी कर सकते हैं। आधे में मैंगो डाल दीजिएगा, आधे को प्लेन रखिएगा। दोनों में मगर जेलेटिन डालिएगा ज़रूर। उसके बाद आप उसको लेयर्स में कर सकते हैं। चॉकलेट बिस्किट का लेयर, वाइट लेयर, मैंगो लेयर, फिर ऊपर। वैसे भी मैंगोज़ थोड़े से अलग रखिएगा, क्यूब्स में काट के ऊपर रख डाल दीजिएगा, या मेलन स्कूपर हो उससे स्कूप आउट करके रख दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन, व्हाटएवर यू लाइक। टोस्ट करेंगे किसी भी नट्स को तो आप देखिएगा उससे अपना एक तेल निकलता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। रोस्टेड टोस्टेड नट्स बहुत अच्छे बेहतर रहेंगे डिज़र्ट पे उससे, ठीक है, प्लेन से। कटे हुए बादाम ले लें, वो ले लें, पिस्ते ले लें फॉर कलर। नहीं है तो सिर्फ आम डाल दीजिए, नहीं डालना है सिर्फ चॉकलेट से कवर कर दीजिए। मैं ऑप्शंस देती हूँ आप लोगों को।
वॉट एवर यू लाइक टू डू। देखें ये फ्लेक्ड आमंड्स टोस्ट होके कितने अच्छे लगेंगे। और पैन में से हम इसको निकाल देंगे, बिकॉज अगर पैन में रहने दूंगी वो जलते रहेंगे। चलिए ये हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तेल गरम कर लेते हैं तब तक। दिस इज़ फॉर द डेकोरेशन। और गरम गरम डिज़र्ट पे तो ऑब्वियसली नहीं डालेंगे। आपको लगेगा कि मैं कैसी बचकाना बातें करती हूँ, इट्स वेरी चाइल्डिश ना, बट ये कॉमन सेंस की बातें हैं और कुछ लोगों के पास नहीं होती है, तो इसलिए उनको बताना पड़ता है। यस, ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज़, ये डालिए पहले। बहुत सारी चीज़ें भी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ मुझे पता है तो ये सबको पता होगा। नॉट नेसेसरी कि सबको पता होगा, इसलिए कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन ना, तो वही वाली बात है। ओके, इसमें मैं कुछ भी अभी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं उसको हल्का सा तेल में सॉटे कर रही हूँ। नसीम का कचरी कीमा मसाला हम यूज़ करेंगे। यू कैन सी देयर वाइड रेंज ऑफ मसाला जात यहाँ। देखें ये चाट मसाला, अचार गोश्त, तंदूरी, यखनी पुलाव, निहारी and all the other masala. कोई और मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी, ठीक है। नसीम का कचरी कीमा मसाला। अच्छी तरह इसको भूनिए। प्याज और टमाटर, हरा धनिया, एक शिमला मिर्च या हरा प्याज वॉटेवर, वो सब भी हम एंड में मिक्स कर देंगे और हम नीचे पूरा ये बिछा देंगे दीज चिप्स। थोड़े से चिप्स नीचे बिछा देंगे ऐसे, और थोड़े से फिर साइडों में लगाएंगे वंस इट्स डन, ठीक है। ब्रेक तो नहीं लेनी है आपने? ले लेनी है, चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं। और मैं इसको भूनती जा रही हूँ, कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, सिर्फ नसीम का कचरी कीमा मसाला और कीमा है ये बीफ का, थोड़ा सा तेल था, भून लेंगे और फिर ढाँक के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग जाइए छोटी सी ब्रेक लेके, जल्दी से वापस आइए, देखते रहिए फूड डायरीज। कीमा इज़ ऑलमोस्ट डन। इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर चॉप किया, स्लाइस किया, व्हाटएवर, हरा धनिया, आप शिमला मिर्च डालना चाहें, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। बस एक दफ़ा मिक्स करके मैं इसको चिप्स के ऊपर डाल दूंगी, फिर चीज़ और अवन में सीधा, कुछ भी पकाना वकाना नहीं है इसको, ठीक है। ठीक है, हो गया। अब चीज़, चेडर और मोज़रेला ग्रेट किया हुआ अच्छी तरह फैला दीजिए। सही है, अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ। चीज़ पिघल जाएगा, निकालिए, सर्व फौरन कर दीजिए। देखें जाली ऊपर है, ये ऊपर का फंक्शन ऑन किया है और ख़त्म।
अच्छा, अब क्या करेंगे, थोड़े से चिप्स मैंने बचा के रखे हैं, साइडों पे उसको रख देंगे। और यहाँ वो फ्लेक्ड आमंड्स हैं, कटे हुए लंबाई में कटे हुए बादाम जो भून लिए थे, चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। आप चाहें तो आम के साथ भी कर सकते हैं, मैंने सारी आम ब्लेंडर में डाल दी। एक आध स्लाइस रखिएगा, उसके क्यूब्स आप साइड में डेकोरेशन के लिए काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। और कॉलर्स कहाँ हैं जी हमारे, नंबर्स चल रहे हैं। चलिए मैं रिकैप कर दूं तब तक। मैंने डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ लिए थे, आप प्लेन चॉकलेट चिप कुकीज़ ले लें, आप सिर्फ प्लेन चॉकलेट कुकीज़ ले लें, कुछ भी आपके पास वॉट एवर यू हैव, और उसको आप फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर दीजिएगा, ताकि या चॉपराइज कर दीजिएगा ताकि क्रम्स हो जाएं। फिर पिघला हुआ फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालिएगा, उसको मिक्स कर दीजिएगा, किसी भी डिश में उसको सेट कर दीजिएगा। मैंने फ्रिज में रख दिया था, जल्दी से वो जम गया दोबारा मक्खन। फिर आपने क्या करना है, क्रीम चीज़ लेना है। क्रीम चीज़ अगर नहीं खरीदना है आपने, तो आप दही टांग दीजिएगा और उसका पूरा पानी जब निकल जाए, मलमल के कपड़े में टांग दीजिएगा 3-4 घंटे। पूरा पानी जब निकल जाए, सूखा हो जाए, तब उसमें आप आधा कप जितनी चीनी डालिएगा, आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर पिसी हुई डालिए, और उसके बाद फिर आप उसमें क्रीम डालिए, ठीक है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सलमा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, थैंक रेसिपी यू। मुझे आज की अच्छी लग रही थी, और मैंने कहना था आपसे कि आपको आइसक्रीम भी बनाना सिखाए ना। क्या आइसक्रीम? पूरा महीना मैंने मई और जून में आइसक्रीम बनाया है। अरे अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। तो दैट मीन्स आपने 2 महीने मेरा शो नहीं देखा। 2 महीने नहीं देखा, बस वो ना, एक तो बिजी थी ऑफिस के काम, तो लाइट की प्रॉब्लम। अच्छा, नेट पे देख लीजिएगा, सारे रेसिपीज हैं पाकिस्तान में, सब कुछ ही। जी मैं समझती हूँ बिल्कुल, लेकिन मैंने बहुत सारे आइसक्रीम्स बनाना, हर साल मैं आइसक्रीम वीक करती हूँ। इस साल मैंने वीक नहीं किया था, लेकिन पूरा महीना मैंने, मई में तो पूरा महीना मैंने बनाया है। जून में भी कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, फ्रोजन योगर्ट्स बनाए हैं, बहुत कुछ। बेकिंग नहीं मैंने की थी, मैंने मीठे बनाए थे सारे अवन के बगैर वाले। मुझे मैकरोन बनाना भी सिखाएं। मैकरोन आप 1 घंटे के लाइव शो में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगता है। हाँ ये तो है। उसको आप बना के पाइप करके उसको आपको सेटल होने रखना पड़ता है। फिर हम क्या मरेंग के साथ, मरेंग के बैठे हम लोग मैकरोन कर सकते हैं? नहीं, मेरेंग अलग है, मैकरोन अलग है, और मैकरून अलग है, सारी चीजें अलग हैं। अंडे की सफेदी है, बादाम पिसे हुए हैं, लेकिन तरीका अलग है। हाँ जी सही। सेकंड ये कि आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा किया, फिर पीढ़ी होता है क्वेश्चन भी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। इसी तरह आप हमारा शो देखिए, और अगर आपने कोई रेसिपीज मिस आउट कर दी हो तो फूड डायरीज रेसिपीज के नाम से हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का जो फेसबुक का पेज है उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज मिल जाएंगी, अंग्रेजी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। तस्वीर के साथ उर्दू में है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सी मोर करेंगे तो वहाँ इंग्लिश में भी रेसिपी है। और सलमा प्लीज़ देख लीजिएगा, मई और जून के अलग अलग एल्बम्स हैं हमारे पेज पे, वहाँ से ले लीजिएगा ये सारे आइसक्रीम्स। बहुत सारे मैंने आइसक्रीम्स सिखाए हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फातिमा भावल नगर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़रना जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मुझे जाली चाहिए। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। काफी दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू बड़ा जी। खिला खिला कलर पहना हुआ है आपने। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बोलें। आपकी तारीफ करनी थी आपके शो की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और कुछ? अच्छा चलिए देखें, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको ओवन में से निकाल दूंगी, बिकॉज मुझे कीमा तो पकाना नहीं है, कोई भी चीज़ पकानी नहीं है। चीज़ जैसे ही पिघल जाए आप निकालिए, जाली पे रख दीजिए, और फिर हम डिज़र्ट को डेकोरेट करेंगे जब डिज़र्ट थोड़ा सा सेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं दोनों रेसिपीज़ रिकैप भी करूंगी, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बैग देखें, ये अवन में से जैसे ही निकले, चीज़ पिघल जाए, साइड में आपने ये थोड़े थोड़े इस तरह चिप्स या टोटियाज या व्हाटएवर यू हैव रख दीजिएगा। उसको आप स्कूप आउट इसी से करेंगे, ठीक है, और आप फ़ौरन उसको सर्व कर दीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है ये। इतनी सी चीज़ इतनी आसान। नसीम का कचरी कीमा मसाला हमने यूज़ किया था, बेहतरीन।
टेस्ट, और इसमें एक्स्ट्रा कोई नमक वगैरह नहीं डालिएगा, आप चख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज चीज़ में भी नमक है। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि मैंने मीठा कैसे बनाया था जो हमारा फ्रिज में ठंडा हो रहा है। चॉकलेट चिप कुकीज़ को क्रम कर दिया था, मक्खन को पिघला दिया था, हर चीज़ मिक्स करके फ्रिज में रख दी थी, ठीक है, डिश में जिसमें भी आपको इसको सेट करना है। फिर मैंने क्रीम चीज़ नहीं लिया था, मैंने दही को मलमल के कपड़े में टांग लिया था। वो दही का मट्ठा या हंग कर्ड होता है, उसको आप एक बोल में डालिए, पिसी हुई सफ़ेद चीनी या आइसिंग शुगर डालिए। कुछ लोग आइसिंग शुगर प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें कुछ मिकदार कॉर्नफ्लावर की होती है, ठीक है। आप उसमें कोई एसेंस डालना चाहें तो वेनिला एसेंस या मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं, चंद कतरे। उसके साथ साथ मैंने उसमें क्रीम डाला था, मैं टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ करती हूँ, आप डेयरी का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंट के डालिएगा। या फिर आपको अगर पसंद है और इसकी क्वांटिटी को आप डबल करना चाहते हैं तो आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे समहा वो नहीं, इतना नहीं पसंद, नॉट इन द डिज़र्ट, पाइपिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए वो सही रहता है। टेस्ट मुझे पसंद है यही हमारा देसी क्रीम जो होता है उसका। तो फिर मैंने क्रीम, चीनी और क्रीम चीज़ को बीट किया। ब्लेंडर में मैंने 2 से 3 बड़े आम, सिंदरी मैं प्रेफर करती हूँ, आप कोई सा भी आम ले लीजिए, वॉट एवर यू हैव, आपके शहर में जो भी मिल रहा है। मैंगो को पल्प कर दीजिए, उसका प्यूरे बना दीजिए, ठीक है, और फिर वो आम को उसमें डाल दीजिए। 1/4 कप जितना पानी मैंने एक सॉस पैन में लिया था, 1 बड़ा चमचा भर के मैंने जेलेटिन पाउडर उसमें डाला था। जेलेटिन को अगर आपको जल्दी है, वैसे डिज़र्ट 1 दिन पहले बना दीजिएगा सर्विंग से। अगर आपको जल्दी है तो 1 से 1.5 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं जेलेटिन पाउडर, ज़्यादा नहीं डालिएगा, फिर वो रबड़ी सा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, वेरी अजीब सा हो जाएगा, वेलवेटी, सॉफ्ट नहीं रहेगा, बहुत रबड़ जैसा हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए आप जेलेटिन कम इस्तेमाल करिएगा और फिर आप उसको सेट होने के लिए रख दीजिएगा। सो आम, क्रीम चीज़ और चीनी मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, उसमें जेलेटिन वाला पानी डाल दीजिएगा, छान के ज़रूर, और फिर आप उसको फ्रिज में उसी डिश में बिस्किट के बेस के ऊपर बिछा के रख दीजिएगा। फिर आम काट लीजिए क्यूब्स में, या फिर मेलन स्कूपर होता है ना छोटा, जिससे हम वाटरमेलन की छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं, उसको मेलन स्कूपर कहते हैं। वो स्कूप से छोटे छोटे बॉल्स बना दीजिएगा आम के। अब मैं भूल गई, आम की एक भी स्लाइस मैंने नहीं बचाई, मैंने सारी आम डाल दी ब्लेंडर में। एनीवेज खैर, मेरे पास ये कुकीज़ हैं और ये बादाम है फ्लेक किए हुए, और मैंने ग्रेटेड चॉकलेट के साथ इसको डेकोरेट कर दिया, ठीक है। सो इसी तरह बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, फीडबैक हमें दीजिएगा। और अब हम ऐसे कर रहे हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ, एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर मैं फ्रिज में से निकाल के आपके सामने डेकोरेट करूंगी। सो देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बैग देखें, ये सेट हो गया है, हिला के देखिए, इस तरह थोड़ा हिल रहा है अभी, बट व्हाट यू डू इज़ फिर आप थोड़े से बादाम डाल दीजिए, पूरा भर नहीं दीजिएगा, नज़र भी आए कि क्या है, ठीक है। और अभी अगर मैंने याद रखा होता तो मैं आम बीच में रखती, लेकिन मैं भूल गई, मैंने बातों बातों में सारी आम ब्लेंडर में डाल दी। मैंने सोचा था कि मैं रखूँगी लेकिन भूल गई, कोई बात नहीं। सो ये हो गया, ठीक है। अब आप कुकी रख दीजिए। कहाँ रखूँ मैं कुकीज़ को? एक आध बीच में रख देते हैं, थोड़ी सी यहाँ रख देते हैं। डन, ठीक है जी। हाउएवर यू वांट टू डेकोरेट योर goodies, your food, your मीठा, so here is everything ready। अच्छा जी, आज लज़्ज़त में 5 बजे लाइव चिकन दमपुक बनेगा, गवार की फली और आलू बनेगा, और क्यूकम्बर मिंट रायता है। मैं कल 3:30 बजे लाइव फूड डायरीज़ में बनाऊंगी वेजिटेबल रैप्स, उसमें अंदर मैं हुमूस डालूंगी, मैं हुमूस बनाना भी सिखाऊंगी, ठीक है। सो देखिएगा हमारा शो। डबल चॉकलेट कपकेक्स हैं आप लोगों की फरमाइश पे। सो ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड वॉचिंग माई शो फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ, रात में 12 बजे मेरा शो रिपीट होता है, और हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे जुमे को शाम को 6 बजे मेरा दूसरा शो आता है हायर का, वो रात में फिर 10 बजे उसी दिन रिपीट होता है, वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे दफ़ा आप लोग पूछते हैं माइक्रोवेव कैसे चलाना है, एयर फ्रायर, ओवन वगैरह वगैरह, तो ये सारे अप्लायंसेस मैंने हायर के उसमें इस्तेमाल किए हैं, और कैसे यूज़ करना भी बताया है, उससे बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनाना सिखाई हैं। सो इसी तरह आप देखते रहिए हमारे सारे शोज़, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, और हमारा साथ देते रहिए। और अब आई थिंक इट्स टाइम टू एंड माई शो। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।